सत्संगत जी, प्यार से कहना राम नटराज जी। ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है, ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहे। तो कैसे फिर
हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं थी, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं, जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत। और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा की अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिए। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियाँ वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियाँ निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियाँ, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है,
पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है। फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम बुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है। इस परमात्मा में जो जीते जी एकमिक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है। और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहाँ वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा, सुमिरन, सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग, दिल गलत रास्ते नहीं जाता। फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं, वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव सांस, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा, सुमिरन, सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता,
क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है
तो इतनी देर क्यों लग रही है? समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों? तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने, जिसका विषय है कर्मकर्ता साक्षी का संपूर्ण रहस्यमय ज्ञान। आशा है सात संगत जी प्रवान करें। सात संगत जी, क्या तुमने कभी अपनी परछाई से भागने की कोशिश की है? जितना तेज दौड़ो वह उतना ही तेज तुम्हारे साथ चलती है। परछाई से कोई भाग ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही कर्म से भी कोई नहीं भाग सकता, कोई देखे या ना देखे, पर भीतर एक गवाह हमेशा मौजूद रहता है, तुम्हारी अपनी चेतना। तुम दुनिया से भाग सकते हो लेकिन खुद से नहीं। और खुद कौन है? खुद वही है जो तुम्हें देख रहा है। तुम सोचते हो कि कर्म छिपाए जा सकते हैं, लेकिन किससे? दुनिया से, पुलिस से, समाज से अच्छा कोई नहीं देखे तब सात संगत जी। तब भी भीतर से कोई कहता है कि तू पकड़ा जाएगा, क्योंकि निरंकार कोई बाहर बैठा हुआ न्यायाधीश नहीं जो तुम्हें पकड़ने के लिए घात लगाए बैठा हो। निरंकार तुम्हारी अपनी चेतना है और चेतना से कोई भाग नहीं सकता। अब क्या करना है सात संगत जी? अब करना यह है, किसी से मत डरो, बस खुद से मत भागो। वही करो जिसे करने के बाद भी आईने में खुद को देख सको। कर्म छुपाने की जरूरत नहीं सात संगत जी, कर्म छुपाने की जरूरत नहीं है सात संगत जी। सात संगत जी, कर्म छुपाने की जरूरत नहीं है सात संगत जी। ऐसा कर्म करो, अगर कोई तुम्हें कहे कि इस ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कोने में भी एक आंख तुम्हें देख रही है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? डर लगेगा या फिर राहत मिलेगी कि कोई है जो तुम्हें हमेशा देखता है, समझाता है। तुम जितना छुपने की कोशिश करोगे उतना ही है आंख तुम्हारे करीब आएगी सात संगत जी। फिर तुम भागोगे, कभी रिश्तों में, कभी दौलत में, कभी श्राद्ध में, कभी ईश्वर की मूर्तियों में, लेकिन फिर भी यह आंख तुम्हारे भीतर झांक रही होगी। और जब यह एहसास गहरा हो जाएगा ना सात संगत जी, और जब यह एहसास गहरा हो जाएगा तो तुम समझोगे कि यह आंख किसी और की नहीं, मेरी अपनी आत्मा की है। तुमने देखा है कि छोटे बच्चों को जो चोरी करके भी माँ की तरफ देखता है कि उसने देख तो नहीं लिया। क्यों देखता है? क्योंकि सात संगत जी भीतर कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि चोरी गलत है। तुम चाहे जितने भी तर्क दो, जितने भी बहाने बनाओ, लेकिन सच तो यही है, क्रम से भागा नहीं जा सकता। अब करना क्या है सात संगत जी? भागना बंद करो, क्योंकि जिससे तुम भाग रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। हर कर्म करने से पहले खुद से पूछो, अगर पूरा संसार इसे देखे तब भी क्या मैं इसे कर पाऊंगा? अगर उत्तर आए हाँ तो निर रहो सात संगत जी, अगर नहीं उत्तर आए तो ठहरो। भीतर झांको और वही करो जो अंत में तुम्हें खुद से भागने पर मजबूर ना करे।
क्योंकि आज जो कर्म तुम्हारे पीछे छिपा है वही कर्म तुम्हारे कल सामने खड़ा होगा। तुम किसी का भी अपमान करके देखो, हो सकता है तुम्हें तुरंत कोई पछतावा ना हो, लेकिन जब तुम रात को अकेले होगे, जब तुम्हारे पास कोई बात करने वाला नहीं होगा, जब सब कुछ शांत होगा, तब वह अपमान लौट कर आएगा। क्यों? क्योंकि सत्संगत जी, बंदी कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि भीतर की गंदगी है। अगर तुम्हारे पास निरंकार का एहसास है तो तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे सूरज उगते ही अंधेरा अपने आप मिट जाता है, वैसे ही अगर तुम्हारे भीतर यह एहसास गहरा हो गया कि मुझे कोई देख रहा है, तो फिर तुम्हें कोई नियम मानने की जरूरत नहीं। तुम खुद ही सही करोगे, क्योंकि तुम्हें गलत करना असहनीय लगेगा। फिर तुम्हें किसी वेद, किसी शास्त्र, किसी ग्रंथ से प्रमाण लेकर जीवन जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सत्संगत जी, फिर तुम्हारी आत्मा से आवाज आएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आत्मवेद, शास्त्र, ग्रंथ इन सब से ऊपर है। अब करना क्या है? अपने भीतर के गवाहों को जगाओ। जब कोई भी कर्म करो तो खुद को एक गवाह की तरह देखो। जब तुम खुद ब खुद बंदी से दूर हो जाओगे, तुमने कभी नदी को देखा? नदी सिर्फ बहती है, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई उससे पानी पी रहा है या उसमें जहर मिला रहा है, बस वह बहती रहती है, क्योंकि बहना सत्संगत जी उसका स्वभाव है। जिसे निरंकार का एहसास हो गया, वह भी नदी की तरह बहने लगेगा। वह अपने भले की नहीं, सबके भले की सोचता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्यों? दुनिया तो स्वार्थ से भरी हुई है, हर कोई अपने लिए दौड़ रहा है, फिर कोई क्यों सबका भला सोचे? क्योंकि सत्संगत जी से सच में एहसास हो गया, उसे समझ आ जाता है कि अलग कहाँ हूं, मैं अलग कहाँ हूं। अगर इस हाथ को चोट लगे तो यह दूसरे हाथ को दोष नहीं देता, यह बस मरहम लगाता है। क्यों? क्योंकि सत्संगत जी यह जानता है कि दोनों हाथ एक ही शरीर का हिस्सा है। जिसने निरंकार को जान लिया, उसने समझ लिया कि यह पूरी दुनिया उसी का विस्तार है। फिर वह सिर्फ अपना नहीं, सबका भला सोचता है। वह खुद को ही नहीं, सबको उठाना चाहता है, सबसे प्रेम करता है। क्यों? सत्संगत जी उसी के है, क्योंकि सब उसी के है। अब करना क्या है? देखो कि तुम सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो या सबके लिए सोच रहे हो। अगर सिर्फ अपने लिए सोच रहे हो तो तुम्हारा एहसास अभी अधूरा है। अगर सबके लिए सोचने लगे तो समझो कि तुमने बहना सीख लिया। सत्संगत जी, तुम्हें किसी ने गाली दी, तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी? गुस्सा आएगा। लेकिन अगर तुम्हें यह एहसास हो कि गाली देने वाला पीड़ा में है, तो क्या फिर तुम गुस्सा करोगे? सत्संगत जी, नहीं। क्योंकि सत्संगत जी, तुम समझ जाओगे कि जो गाली दे रहा है वह खुद जल रहा है, और जलते हुए को देखकर कोई विवेकशील इंसान उस पर तेल नहीं डालता बल्कि पानी डालता है। विवेकशील व्यक्ति वही है जो हालात में बहता नहीं बल्कि हालात को समझता है। वह उत्तेजना में नहीं आता, वह अपनी हर प्रतिक्रिया को देखने लगता है, और जिसने अपनी प्रतिक्रियाओं को देख लिया उसने जीवन के सारे दुख काट लिए। अब करना क्या है? सत्संगत जी, गुस्सा आने पर मत बोलो, दुख में भागो, पहले देखो तो सही, समझो फिर प्रतिक्रिया करो। यही विवेक है। कभी तुमने किसी बूढ़े दरख्त को देखा? वह तूफानों में भी हिलता है लेकिन गिरता नहीं। सत्संगत जी, क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें गहरी है। तुमने लोगों को देखा होगा छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाना, छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाना। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें गहरी नहीं हैं। जिसकी जड़ें निरंकार में जम गई उसे कोई हिला नहीं सकता। कोई गाली दे, कोई धोखा दे, कोई गिरा दे, वह फिर भी अडिग रहता है। क्यों? सत्संगत जी, क्योंकि वह जानता है यह दुनिया सिर्फ लहरें है और लहरें किनारों से टकराते रहती है लेकिन सागर पर असर नहीं डालती। अब क्या करना है? सत्संगत जी, हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया मत दो।
पहले ठहरो, देखो, फिर जवाब दो। अगर कोई तुम्हें उकसाए और तुम गुस्से में आ जाओ तो समझो कि तुम भी अभी लहरों में उलझे हुए हो। लेकिन अगर कोई तुम्हें उकसाए और तुम भीतर से शांत रहो तो समझो कि तुम सागर बन गए हो। थोड़ा और फरमाइए साथ संगत जी, गौर फरमाइए, मन की मत करो। सुनने में अजीब लगता है ना साथ संगत जी, क्योंकि पूरा समाज यही सिखाता है कि मन की करो। लेकिन जरा ठहर कर देखो तुम्हारा मन क्या है। यह बस विचारों का झुंड है। एक पल कहता है यार यह करो, दूसरे पल ही कहता है नहीं वह मत करो। एक पल कुछ चाहता है तो अगले पल और कुछ चाहता है। अगर तुम मन के पीछे भागोगे तो क्या कभी शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी साथ संगत जी, क्योंकि मन पानी की तरह है, उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। लेकिन जिसे निरंकार का एहसास हो गया वह मन का गुलाम नहीं रहता। वह जानता है कि मन सिर्फ एक उपकरण है, मालिक नहीं। अगर मन कहे कि यह करो तो वह पहले निरंकार के दृष्टि से देखता है, परखता है क्या यह सही है। अगर सही है तो करता है और अगर गलत हो तो सत्संगत जी छोड़ देता है। वह मन का उपयोग करता है लेकिन मन उसे उपयोग नहीं कर सकता। अब करना क्या है? अब सत्संगत जी अपनी हर इच्छा को तुरंत पूरा मत करो, पहले देखो क्या यह मेरी असली जरूरत है या फिर मन की एक लहर। अगर यह बस एक लहर है तो शांत हो जाओ, देखते रहो, बस लहर अपने आप चली जाएगी। और जिस दिन तुमने यह कर लिया उसी दिन मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। सत्संगत जी मालिक नहीं। गुरमत का मतलब क्या है समझे सत्संगत जी। अभी आप तक गुरमत यानी गुरु की मत। अब यह सवाल है कि गुरु कौन है? वह नहीं जो बस किताबें पढ़कर ज्ञान देता है। ध्यान से सुनो सत्संगत जी, गुरु वह है जो खुद उस सत्य को जीता है। गुरु वह नहीं जो बस शब्दों में फंसा हो। गुरु वह है जो सत्य में उतर चुका हो। अब सवाल उठता है गुरु की मत क्यों माने? क्योंकि गुरु उस राह पर पहले से चल चुका है जिस पर तुम अभी कदम रखने की सोच रहे हो। अगर तुम किसी घने जंगल में खो जाओ और कोई तुम्हें कहे मैं इस जंगल से पहले ही निकल चुका हूं, मेरे पीछे आओ, तो क्या तुम अपनी जिद करोगे या फिर उस पर भरोसा करोगे? जो सच में एहसास में जीता है वह अपनी जिद छोड़कर गुरु की राह पर चलता है, क्योंकि उसे पता है गुरु वही बताएगा जो उसके भले के लिए है। वह जानता है कि गुरु की राह कठिन जरूर हो सकती है लेकिन सही होती है। सत्संगत जी अब करना क्या है? अपने अहंकार को देखो। क्या तुम अपने मन की ही सुन रहे हो या किसी ऐसे की सुन रहे हो जो तुमसे ज्यादा जानता है? अगर तुम अपने ही मन की सुन रहे हो तो अभी भी तुम भटके हुए हो सत्संगत जी। लेकिन अगर तुमने गुरु की राह पर पहला कदम रख दिया तो समझो कि तुम सही दिशा में हो। अगर तुम्हें पता हो कि कोई कैमरा तुम्हें लगातार देख रहा है तो तुम क्या करोगे सत्संगत जी? क्या तुम चोरी करोगे? क्या तुम किसी को धोखा दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सत्संगत जी तुम जानते हो कि कोई देख रहा है। अब सोचो अगर तुम्हें यह यकीन हो जाए कि कोई बाहरी कैमरा नहीं बल्कि एक आंतरिक कैमरा तुम्हें देख रहा है तो तुम कैसे जियोगे? निरंकार का भय इसी का नाम है सत्संगत जी। यह डर नहीं, यह जागरूकता है। अब क्या करना है सत्संगत जी? हर कर्म करने से पहले एक पल को सोचो तो सही, अगर निरंकार सामने होता तो क्या मैं यही करता? अगर जवाब नहीं है तो मत करो। तुम जब कोई काम करते हो तो क्या सच में तुम कर रहे हो? बहुत गहरी बात है सत्संगत जी, गहराई में उतरते हैं। तुम बोलते हो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें सत्संगत जी अगर तुम्हारे होठ सिल दिए जाए, तुम लिखते हो मैं लिख रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हारा हाथ बांध दिया जाए तुम कहते हो मैं सोच रहा हूं। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि विचार तुम्हारे भीतर खुद ब खुद आते हैं, तुम्हें पूछकर नहीं आते, बस बहते रहते हैं। तो फिर यह मैं करता हूं कहां से आया? सच्चाई यह है कि तुम कुछ भी नहीं करते हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो।
सब कुछ हो रहा है, सांसें चल रही है, तुम नहीं चला रहे हो, दिल धड़क रहा है, तुम नहीं धड़का रहे हो, खून बह रहा है, तुम्हारा कोई हाथ नहीं इसमें, ब्रह्मांड चल रहा है, तुमने कोई योजना नहीं बनाई थी, तुम्हारे अंदर लाखों जीवाणु जन्मते हैं और मर जाते हैं, इसमें भी तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो फिर तुम कौन हो? तुम सिर्फ एक साक्षी हो। जिस दिन यह समझ आ गई उस दिन से कर्म वही रहेंगे, लेकिन करने वाला मिट जाएगा। तब तुम ऐसे कर्म करोगे जैसे नदी बहती है, जैसे सूरज चमकता है, जैसे फूल खिलता है। नदी कहती नहीं कि मैं बह रही हूँ, सूरज कहता नहीं कि मैं चमक रहा हूँ, फूल कहते नहीं कि मैं खिल रहा हूँ, यह बस हो रहे हैं। इसलिए सच्चा ब्रह्म यानी कर्म करता है, लेकिन कभी अहंकार नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि वह नहीं कर रहा, सब उसी के द्वारा हो रहा है। अब करना क्या है साथ संगत जी? आज से जब भी कोई काम करो तो खुद से पूछो, क्या सच में मैं कर रहा हूँ? जवाब मिलेगा नहीं, सब कुछ हो रहा है। बस यही एहसास जीवन में शांति ले आता है, क्योंकि जब करने वाला ही नहीं तो दुख किसका, जब अहंकार ही नहीं तो चिंता किसकी। अब तुम एक हल्के हो जाओ, एकदम शून्य, एकदम अभाव में। और जब यह हो गया तो समझो जीवन की असली समझ आ गई साथ संगत जी। अगर समझाने में कोई त्रुटि हुई हो तो साथ संगत जी दास को माफ कर देना। और साथ संगत जी अगर विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करना और दास को आशीर्वाद देना। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।